बमा एसपी और उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी ऑपरेशन सिक्योरिटी सर्च किया जा रहा है अदालत के अंदर। हम लोग उधर खड़े हो गए, मेरे साथ अहमद चट्टा साहब और बाकी साथी भी आए, बिलाल इजाज साहब बाद में आए, उसामा मेला साहब वहाँ पे मौजूद थे, हमारे टिकट होल्डर्स हारून एहसान पराठा साहब, बाकी बहुत सारे लोग हमारे वहाँ पे आए जिन जिन लोगों के केसेस थे, प्रिजन वैन्स खड़ी थी, वो हमें अंदर जाने नहीं दे रहे थे स्पीकर साहब। और वहाँ पे जिस वक्त हमने पूछा कि कितनी देर लगेगी, उन्होंने कहा जी ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट। पुलिस के एसपी का वो झूठ, वो 15-20 मिनट नहीं था जनाब स्पीकर। बार हम लोग उनको कहते रहे कि हमारी हाजिरी है अदालत के अंदर, हम लोग मुलजिम हैं, हमें मुख्तलिफ केसेस में झूठे मुकदमों में मुलव्वस किया गया है। उन्होंने हमें आगे नहीं जाने दिया। हमने वहाँ पे पुलिस के साथ उनको ये बात बावर कराई कि उन्होंने कहा जी, हमने उनको बावर कराया कि हम लोग स्टेट हैं, पार्लियामेंटेरियंस, लीडर ऑफ द अपोजिशन। आप आर्टिकल 7 देखें, मैं बार इस हाउस में पढ़ के मैंने सुनाया है जनाब स्पीकर। आर्टिकल 7 में आपका नेशनल असेंबली फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल असेंबली प्रोविंशियल गवर्नमेंट, आपके वो इदारे जो टैक्स नाफिज कर सकते हैं वो आपके रियासत है। आपकी आर्म्ड फोर्सेस, आपकी रेंजर्स, आपकी पुलिस, आपकी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह वगैरह, वो रियासत के टूल्स हैं, उनके औजार हैं। पंजाब पुलिस ने रियासत का हमारा रास्ता रोका, या ऑपोजिशन लीडर मैं हूं जनाब स्पीकर तो इस पार्लियामेंट का हूं, ये सारे पार्लियामेंट का हमारा मुश्तरका एक हक है। और पंजाब पुलिस जो टूल है उसे रियासत का रास्ता रोका, वो नहीं अलाउ कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपना रास्ता बनाया, क्योंकि हम लोगों को फोर्सी कर रहे थे कि ये हमें मालूम हुआ, पंजाब पुलिस ने खुद हमें बताया, वहां के लोगों ने बताया, डिफरेंट सोर्सेज ने, कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों ने जज साहब को वहां पे यरगमाल बनाया हुआ है आपके इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। जनाब स्पीकर, ये सितम ज़रीफी आप देखें, ये हालात देखें। उसके बाद जिस वक्त हमने फोर्स किया और अदालत के गेट के सामने हम लोग खड़े हुए, गेट खटखटाया कि हम लोग हाजिर हैं, हमें अंदर जाने दिया जाए, उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी ऑपरेशन हो रहा है। जनाब स्पीकर, ये हद हो गई है कि पाकिस्तान में और बिलखसूस अदालत तक हमें जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। वहां पे मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप किस किस्म का सिक्योरिटी ऑपरेशन, बॉम्ब स्निफिंग डॉग्स लाए हैं, ये किस किस्म के कुत्ते हैं जो कि अभी तक आपके 7 घंटों में उन्होंने यहाँ पे बॉम्ब जो है वो उनको नहीं मिला, या उनको आपको क्लियरेंस नहीं मिल रही। जनाब स्पीकर, यहाँ पे मैं ये कहता चलूं कि पाकिस्तान इस वक्त एक बनाना रिपब्लिक बन चुका है बदकिस्मती के साथ, जहां पे लोगों को अदालत के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही और रूल ऑफ लॉ का कोई नाम ही नहीं है। यहां पे ये भी मैं कहता चलूं जनाब स्पीकर, हमारी पार्टी के मुख्तलिफ जगहों में, शहरों में हमारे वर्कर्स कन्वेंशन होते रहे हैं पिछले 3-4 दिनों में। हाफिजाबाद में हुआ है, फैसलाबाद, आपका जनाब स्पीकर, आपका साहिवाल में, आपके मुख्तलिफ शहर, लाहौर में, हर जगह पे, ये मैं खुद हाफिजाबाद में मैं मौजूद था, मेरे जाने के फौरन बाद वहां पे पुलिस आई है और वहां पे शौकत भट्टी की यहाँ पे हमशीरा बैठी हैं, उनके घर में उन्होंने मुकम्मल पुलिस गर्दी की, तोड़फोड़ की, झूठे पर्चे दिए। इसी तरह साहिवाल में, इसी तरह लाहौर में, हमारे टिकट होल्डर को लाहौर में आज वो इन्फोर्स डिसअपियर्ड पर्सन है। हमारे अमजद खान न्याजी इस हाउस के मेंबर रह चुके हैं, डॉक्टर शरफ खान साहब इस आपके कॉलीग रह चुके हैं, इस हाउस के मेंबर रह चुके हैं। अमजद खान न्याजी के केसेस में आज वो बरी हो गए थे, मुकम्मल केसेस खत्म हो गए, पर आज उनको सरगोदा जेल से एक दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जनाब आपकी आलिया हमजा साहिबा, सनम जावेद साहिबा, आपके मियां महमूद रशीद साहब, उनका अपेंडिक्स का इशू जनाब स्पीकर, वो जिस तरह बचे हैं उनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी गई। चौधरी एजाज साहब, उमर चीमा साहब, हमारे हसन न्याजी साहब मिलिट्री कोर्ट में, 100 हमारे कैदी जो हैं आज मिलिट्री कोर्ट्स में, एक पर्चे में, दूसरे पर्चे में, सब के सब झूठे पर्चों में मुलवस किया जा रहा है। जनाब स्पीकर,
यहाँ पे एक बात करता रहा हूं, यहाँ पे हमारे मियां अजहर साहब है, इस उम्र में गवर्नर रह चुके हैं, इनको पुलिस मोबाइल में 2 बार इनको अरेस्ट करके लेके गए थे। ये हालात है। वो मोहसिन नकवी कहां पे है? क्रिकेट खेलने के लिए गया है, वहां पे मजे लूट रहे न्यूयॉर्क में, उसका काम क्या है उधर? जनाब स्पीकर, यहां पे हम लोग ये आपसे इल्तिजा करते हैं कि आपने वैसियत स्पीकर इस हाउस के हर एक मेंबर को आपने प्रोटेक्ट करना है। यहां पे जनाब स्पीकर हम लोग प्रिविलेज मोशन लाएंगे, इस चीज को हम लोग कंडेम करते हैं। और यहां पे मैं ये भी कहता चलूं कि हम लोग वहां पे खड़े थे अदालत के गेट के सामने, जज साहब को प्रेशराइज किया गया और हमारे खिलाफ जनाब स्पीकर के अदम पैरवी की वजह से हमारी बेल्स कैंसिल की गई हैं। ये कोई हाल है इस मुल्क का जनाब स्पीकर कि अदालत के गेट के सामने हम खड़े हैं, वीडियोस मौजूद, इंटरव्यूज मौजूद, बातचीत मौजूद, सब कुछ मौजूद, और गेट के अंदर हमें नहीं जाने दिया और हमारी बेल्स कैंसिल होती हैं। आज हमारे साथ हो रहा है, कल बाकी अराकीन के साथ यही चीज होगी जनाब स्पीकर। बदकिस्मती के साथ ये पहिया घूमने में टाइम नहीं लगता, और ये हमने वी ओए टू आवर कंट्री कि हम लोग जो वजीर आजम इमरान खान साहब बात करते हैं, हम लोग इस बनाना रिपब्लिक सिंड्रोम से निकलना है तो हमने अपनी मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती करनी है। इस कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम लोग फॉलो करें, कोई मसला नहीं है। हर एक इदारा अपने दायरा इख्तियार में रहे, मुल्क तरक्की करेगा। ये लोग कभी SIFC की बात करते हैं, कभी DIFC की होती है, कभी किसी और चीज की बात होती है। ये इदारे तब तक नहीं चलेंगे जनाब स्पीकर जब तक बुनियादी तौर पे आपका आइन और कानून, लॉ और ऑर्डर और रूल ऑफ लॉ होगा। आखिर 30 सेकंड जनाब स्पीकर, यहां पे वज़ीर आज़म इमरान खान का सेल हम लोग दिखाते हैं कि उनको फैसिलिटीज मिली है। वो एक आप देख लें, एक डेथ सेल जिस तरह होता है, वहां पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को रखा हुआ है। वो तकरीबन आपका 9 फुट बाय 7 फुट का सेल है, और वहां पे उनके पास जानिमाज रखने की भी जगह पूरी तरह नहीं है। बिस्तरे के साथ वो मुसल्ला है, चाहे वो बुशरा बीबी हो, चाहे वो वजीर आज़म इमरान खान साहब हो। हमारे जितने इस वक्त सियासी पॉलिटिकल कैदी हैं जनाब स्पीकर, उनको सही फैसिलिटीज दी जाए, उनको गलत केसेस में जिस तरह मुलव्वस किया गया है उस चीज को हम लोग कंडेम करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। थैंक यू। आइटम नंबर 4, ये बिलाल कियानी साहब आप मूव करेंगे, नवीद कमर साहब तो नहीं है आज। बिलाल कियानी साहब का माइक खोलें।